हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम जो बाकी के जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी के हम लोग 55 तक देख लिए थे। अब बाकी के करंट अफेयर देखते हैं। एक थर्ड वीडियो भी इसमें बनाएंगे जो कुछ साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ लगभग 10-15 क्वेश्चन जो रुके हुए हैं उसको कवर करेंगे तो अगली वीडियो में। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कि फरवरी मंथ है तो फरवरी मंथ के जो पॉलिटी का, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, नेशनल, इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स जो भी जो अलग अलग सेक्टर में बांट करके इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी जो एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है फॉर वुमेन के लिए, तो कहाँ पर ये? आंध्र प्रदेश में। किसके लिए? तो यहाँ पे जो वुमेन के लिए जो इंटरप्रेन्योरशिप स्किल वगैरह हो सके और उनको थोड़ा सा इंकरेज मिल सके, उसके लिए एक इंडस्ट्रियल जो स्पेशली वुमेन के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। तो कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। दूसरा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो समर्थ पंचायत पोर्टल के थ्रू किया गया है। तो ये धामातारी डिस्ट्रिक्ट है। धामातारी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का। तो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है क्या जो समर्थ पंचायत पोर्टल का यूज करके प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया गया है। तो कहाँ पर? तो धामातारी डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। दूसरा है पीएम मोदी ने अभी जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर को जो लॉन्च किया, ओपन किया है उसके लिए। तो लगभग 86 किलोमीटर का लॉन्ग जो कॉरिडोर बनाया जाएगा उसकी आधारशिला रखी गई है। तो ये कहाँ पे बना जा रहा है? तो NH 715 जो है वहाँ पे बनाया जा रहा है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क कहाँ पर है? आप ये भी बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। दूसरा है पांगलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पांगलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में न्यूज़ में था, किस लिए? कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर हुआ तो कहाँ पर है ये? तो ये सिक्किम के अंदर है। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। बताइए सिक्किम कब बना था? सिक्किम के बारे में एक दो चीज़ याद रखिए है कि ये जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो 1975 के अंदर इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। देख लेगा 35 था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 36 था, सॉरी। देख ले, इसमें इनिशिएट किया गया था और 36 में 1975 में से जो भारत सिक्किम को भारत का जो स्टेट का में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं जो है ग्रंथ कुटीर को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने अभी लॉन्च किया है। ये कलेक्शन ऑफ जो हमारा मनुस्क्रिप्ट है वो 11 क्लासिकल लैंग्वेज में जो मनुस्क्रिप्ट को करने के लिए लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किया गया। ये क्या है? ये जो हमारा जो भी बुक्स है, मनुस्क्रिप्ट है जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज उसमें है उसको कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया। तो सीधा जा रहेगा ग्रंथ कुटीर किसके लिए है? तो कलेक्शन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज। फिर है कि फर्स्ट शिपमेंट ऑफ GI टैग का जो मखाना पूर्णिया से मखाना किया भेजा गया, फर्स्ट शिपमेंट कहाँ पे? तो दुबई, मखाना से दुबई किया गया। यहाँ पे याद रखिएगा कि मखाना बोर्ड कहाँ पे बन रहा है? बिहार में। तो बिहार में जो मखाना बोर्ड बन रहा है वो भी पूर्णिया के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, अब मखाना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए BPSC में कि मखाना सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो मधुबनी या दरभंगा में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा तो पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, इन एरिया में सबसे ज़्यादा इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो मिथिला मखाना के नाम से फेमस है ये। ठीक है, और यहीं पे मिथिला मखाना रिसर्च सेंटर की अगर बात करेंगे तो ये दरभंगा में बनाया गया है। अगला है कि मैती जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो एंड कम्युनिकेशन जो है उन्होंने IIT मद्रास के साथ एक जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? किसके द्वारा? तो IIT मद्रास में किया। किसके? और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन IT और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया गया परम शक्ति। उसके बाद अपार ID जो है ये बनाने में टॉप कौन किया है? तो छत्तीसगढ़। अपार ID का तो स्टूडेंट और टीचर का जो एक ID होता है जिसमें उसकी सारी डिटेल होती है स्टूडेंट की, उसके लिए अपार ID बनाया गया है। अगला है 28,000 जो रन बनाने वाले वर्ल्ड के तीसरे बैट्समैन कौन बने हैं? तो खिलाड़ी बन गए क्रिकेटर, तो विराट कोहली। कौन? तो विराट कोहली। हैनले पासवर्ड इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80 रहा है। तो टॉप कौन का? सिंगापुर। इसका लेटेस्ट रैंक भी आ गया है तो वो भी देखते हैं क्योंकि ये हर 3-4 साल बाद 3-4 महीने बाद आता रहता है, तो इसको देख लेंगे। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है सोलर पैनल ATM को इस्टेब्लिश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए कि BPSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है
मकरविलुक्कू उत्सव, मकरविलुक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर है फिंके नदी जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो फ्लोइंग रिवर है, जो कि अभी चल रही है, यानी कि पूरी तरह से सूखी नहीं है, फ्लोइंग रिवर है, चलती, इसमें पानी रहता है। तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? तो फिंके नदी कहाँ पे? वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर है कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंडिया फर्स्ट सॉवरन एआई पार्क, इंडिया फर्स्ट सॉवरन एआई पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इंडिया का फर्स्ट सॉवरन एआई पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। फिर है जो टाइलर पुरस्कार, जो ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है, तो टॉबी केयर्स को दिया गया। ये कहाँ का है? तो अमेरिका के ये है, टॉबी केयर्स को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो टाइलर पुरस्कार, जो कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ के हैं? तो अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर है नमो बुक फेस्टिवल, नमो बुक फेस्टिवल कहाँ पर है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पर है? तो ये डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ दिल्ली जो है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, नमो बुक फेस्ट। ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जैन बानो और महात्मा, ये दो बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया। क्या? जैन बानो और महात्मा, ये दो बुक यहाँ पे लॉन्च किया, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए के जो सबसे रोजगार योजना के लिए दिया गया है, देने की बात की तो लगभग 9.4 मिलियन, जो लगभग 94 लाख जो गरीब पुअर लोग हैं उनको देने की बात की, ताकि वो अपना अपलिफ्टमेंट कर सके और रोजगार के साधन को ढूंढ सके, इसके लिए दिया गया है। ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना कौन किसके अंतर्गत किया था? बिहार लघु उद्यमी योजना के द्वारा एक तरह की ये फैसिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है। अगला है रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स, रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए, इसमें जो इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया गया, किसके द्वारा? तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, ये रामनाथ कोविंद जी ने इसको रिलीज किया है। इंडिया का रैंक 16 दिया गया है, और इसमें सिंगापुर टॉप किया है, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है। डेवलप पहले भी किया है, जो आपका जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है, JNU और IIM मुंबई, जो इसके द्वारा किया है। और लार्जेस्ट कंट्री जो बताइएगा आप, 154th जो कंट्री है, 154वां, वो कौन सी कंट्री, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद है अभी 3 राज्यों का जो 21 जनवरी को मनाया गया है, तो कौन कौन सा है? वो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, 3 जो स्टेट है, उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। पहला इस नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी को जीतने पहला जो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, पहली बार कौन जीता है? तो विदर्भ पहली बार जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। किससे रिलेटेड है ये? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद है रत्नापानी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनेकर टाइगर रिजर्व रखा गया। तो ये कहाँ पर है रत्नापानी टाइगर रिजर्व? तो MP के अंदर है। इंडियन आर्मी ने पूर्णकालिक क्वांटम लैब लॉन्च किया, कहाँ पे? तो MP में। कहाँ पे? MP में। उसके बाद है इंडिया सेकंड नेशनल वाइड डॉल्फिन सर्वे कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में ये स्टार्ट किया गया है। उसके बाद है बम्बला रिवर, जो एक महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ बम्बला रिवर कहाँ पर है? तो ये इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में है। संगीत सम्राट इलैयाराजा जो है, उनको पद्म पानी अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे? तो अजंता एंड अलोरा जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होता है, उसके द्वारा दिया गया है। किसको? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया पद्म पानी अवार्ड। अगला है जो अभी हाल ही में जो 17वां दोस्ती नेवल एक्सरसाइज हुआ है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच, कहाँ पे हुआ है? तो मालदीव के अंदर हुआ है। कहाँ पर? मालदीव में हुआ है ये। जो स्पुतनिक गोस्टर उत्सव लद्दाख, कहाँ पे मनाया जाता है? स्पुतनिक गोस्टर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो लद्दाख में ये मनाया जाता है। ओशियन पॉल्यूशन कंट्रोल, इंडिया और जापान ने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है आपस में, किसी ना, तो ओशियन पोलर को कंट्रोल करने की। इससे पहले भी डेनमार्क और अदर जो हमारे EST कंट्री हैं, उनके साथ इंडिया टाई अप कर चुका है। बगरुबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बगरुबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। अगला है न्यूलिथिक एरा रिमेन्स, जो अभी जो हाल ही के न्यूलिथिक एरा जो है, जो पाषाणकालीन के जो न्यूलिथिक एरिया, वहाँ से कुछ हमें स्कल्पचर वगैरह मिले हैं। तो ये
कोटे वीरभद्र टेम्पल का, कोटे वीरभद्र जो टेम्पल है वहाँ से मिला गया है। यहाँ पे लखमुंडी विलेज जो मिला है कहाँ से, कर्नाटका से। और एक यहाँ पे टेम्पल जो मिला है जो स्टेप वॉल यानी कि सीढ़ी, जो उल्टे सीढ़ी नुमा स्टेप वॉल भी पाया गया है, जो कि कल्याणी के जो चालुक्य है उनके जो आर्किटेक्ट्स को ये बताते हैं। तो 3 न्योलिथिक साइट मिले हैं कहाँ से, तो कहाँ पर ये, तो ये कर्नाटका में मिले हैं। तो इसमें कौन कौन से टेम्पल है, तो कोटे वृद्धेश्वर टेम्पल में, और लखमुंदली विलेज जो ग्रे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और एक टेम्पल जो स्टेप वेल टेम्पल भी मिला है, वॉल मिला है कहाँ से, तो कल्याणी के चालुक्य जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में। तो ये कल्याणी का चालुक्य आर्किटेक्चर जो है इसके बारे में देख लिया कि अगर पूछा जाए कि न्योलिथिक एरा जो रिमेन मिले हो तो किस आर्किटेक्चर से है, तो चालुक्य से। अगला है भारत फ्यूचर सिटी। भारत फ्यूचर सिटी इंडिया का फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो तेलंगाना, और तेलंगाना में बनाया जा रहा है। और इसमें हेल्प कौन कर रहे हैं, तो यूएई हेल्प कर रहा है। क्या कौन का हेल्प कर रहा है, तो यूएई। रागनी कुमारी जो बिहार की फर्स्ट फीमेल बस ड्राइवर बनी है। ये पिंक बस सर्विस बिहार के अंदर चलाया जाता है, जो फिलहाल में पटना डिस्ट्रिक्ट में और चल जा रहा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो पहली रागनी कुमारी जो है पटना के ही रहने वाली है, वो फर्स्ट जो वुमेन बस ड्राइवर बनी है। ठीक है, अभी पंचायत एक्सटेंशन जो होता है, पैसा जो होता है इसको कहते हैं पैसा, पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। तो अभी यहाँ पे 1996 का जो एक्ट है 25 साल बाद झारखंड में लॉन्च किया, क्योंकि 2000 में ही बना था ये, तो उसके बाद इसमें यहाँ पे लागू किया गया है। लद्दाख फर्स्ट स्टेट बना है बोटेनिकल गार्डन के लिए, तो कहाँ पर, सयोक विलेज के अंदर। सयोक विलेज है, सयोक रिवर भी वहाँ से पास करती है। 5G यूजर के मामले में इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, चाइना थर्ड पे और यूएसए थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, 5G यूजर में इंडिया सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे कौन है, चाइना है, थर्ड पे यूएसए है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, कहाँ पर है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये राजस्थान के अंदर है। फिर है साइना नेहवाल जो है वो, उन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दिया है इंटरनेशनल कैरियर से। तो ये किससे रिलेटेड है, साइना नेहवाल, तो बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या, बैडमिंटन खिलाड़ी है। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन जो कंप्रेसर है वो CSIR के और CMA के जो के द्वारा बनाया गया है। तो ये कहाँ पर लाया जाए, तो ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। समयोजित इकल्या विरोध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार फॉर गैर हिंदी भाषा के लिए लेखकों के लिए दिया जा रहा है। तो कहाँ पे ये, तो ये तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। फिर है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2025 किसको दिया जा रहा है, तो ग्रेका माइकल को दिया जा रहा है। क्यों, ग्रेका माइकल को कहाँ के है, तो मुंजाबिकी के रहने वाले हैं। ठीक है, राइट एक्टिविस्ट है, और जो डिसआर्मामेंट फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर पीस के लिए 2025 में इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। किसको, तो ग्रेका मैकल को, जो कि मुंजाबिकी के रहने वाले हैं। छठा, खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पे होगा, तो लद्दाख में। देख ले, विंटर गेम की जब भी आएगी बात तो लद्दाख या उत्तराखंड जैसे इधर एरिया में ही मैक्सिमम खेल होता है, तो लद्दाख के साथ आप लोग जा सकते हैं। ऑपरेशन आर्टिक इंडोरेंस कहाँ पे लॉन्च किया है, तो ग्रीनलैंड में किया गया। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, डेनमार्क के द्वारा किया गया है। ग्रीनलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा जो आइसलैंड कौन सा है, तो बीपीएससी कई बार पूछा हुआ है। और ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत के सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, मंगलुरु। वर्ल्ड फर्स्ट बेसिक जो किया गया, बेसिक AI एक्ट पास किया गया, तो किसने, तो साउथ कोरिया ने पास किया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट जो बेसिक AI के लिए कि कुछ मूलभूत जो नियम है वो पास किया किसने, तो साउथ कोरिया ने। टाटा कम्युनिकेशन के MD और CEO किसे चुना गया, तो गणेश लक्ष्मी नारायण को चुना गया। किसको, गणेश लक्ष्मी नारायण को चुना गया। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र अवार्ड से अवार्डा गया कब, तो अभी जो हमारा जो 77th रिपब्लिक डे था वहाँ पे 77th रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन थे, तो यूरोपियन जो कमीशन है उसके उर्सुला वॉन डेर लियोन, और यूरोपियन काउंसिल के जो हेड है वो एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया प्रेसिडेंट को शेख जयान बिन अल थानी, बस इतने लगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया पैसिफिक है, इतना बड़ा नाम है वो याद रखिएगा। T20 जो वर्ल्ड कप ICC T20 जो होने वाला था उसमें बांग्लादेश की जगह कौन खेला है, तो स्कॉटलैंड के बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ठीक है,
उसके बाद है 49th कोलकाता बुक फेयर जो हुआ है कोलकाता के अंदर, कोलकाता में हुआ है। तो उसका जो फोकस कंट्री कौन सा था, तो अर्जेंटीना फोकस कंट्री था। उसके बाद है इंडियन रेलवे ने पहला अपना ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को कहाँ पे लॉन्च किया, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे लॉन्च किया। कहाँ, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। CM सेहत योजना, CM सेहत योजना कहाँ पे, तो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। यहाँ पे कैशलेस हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि आयुष्मान भारत जो होता है उसी तरीके का एक इनिशिएटिव है। उसके बाद है इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस अवार्ड 2026 किसे दिया गया, तो सीता सौल्की को दिया है। किसे, सीता सौल्की को। ऑपरेशन त्रासदी कहाँ पे लॉन्च किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। जो जो अभी आपने देखा होगा कि अजीत पवार जी जो थे डिप्टी जो CM थे महाराष्ट्र के, उनका एक चार्टर एक्ट जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, वहाँ पे उनकी देहांत हो गया था। ठीक है, तो वो उसमें जो चार्टर था, फ्लाइट था, उसका नंबर क्या था, तो BS लीवर जेट BSS के 45 था। ठीक, वो जो क्रैश हो गया था। उसका 2026 में जो बाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जो फर्स्ट इंडियन है, किसे मिला है, तो चंद्रकांता लहरिया को दिया गया है। चंद्रकांता लहरिया को दिया गया है हीरोज अवार्ड। बस याद रखेगा हीरोज अवार्ड किसको दिया है, तो चंद्रकांत लहरिया को दिया गया है। तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले, तो सर्बिया के, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। फिर है कि नेट जो सीवियर मुंबई इंडियन में इंग्लैंड कैप्टन, तो ये जो है कि जो वुमेन जो लीग होता है, वुमेन प्रीमियर लीग होता है, उसमें जो 100 सेंचुरी लगाने वाले नेट सेवियर ब्रॉन्ट जो है वो इंग्लैंड के कैप्टन है, वो बन गई है पहली महिला। ठीक है, जो 157 बॉल पे मारी है, पहली कौन बनी है, जो वुमेन इंडियन प्रीमियर, जैसे IPL होता है उसी तरीके से जो वुमेन प्रीमियर लीग भी होता है, उसके अंदर जो सेंचुरी मारने वाली पहली महिला कौन बनी है, जो 57 बॉल में सेंचुरी लगाई है, तो जो नेट सेनियर ब्रॉन्ट बनी है, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट किया गया, तो कौन सा, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत किया गया है। इसमें 6 से 12 तक के जो सभी स्कूल, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पे सैनिटरी पैड और सैनिटरी टॉयलेट की फैसिलिटी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। और ये जो दिए हैं, इसमें जो जजेस थे कौन से, तो JP पादरीवाला और R माधवन, JP पादरीवाला और R माधवन थे। ठीक है, और ये जो PIL फिल किया था किसके द्वारा, तो जया ठाकुर के द्वारा ये PIL फिल किया गया था। उसके बाद है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स इन कानपुर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के और फ्रांस के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, तो कानपुर में बनाया जा रहा है। इंडियन फर्स्ट जो मोनोपोज क्लिनिक कहाँ पे बनाया गया है, तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। विंग इंडिया तेलंगाना में, हैदराबाद में बेगम एयरपोर्ट है, वहीं पर होता है। एशिया का लार्जेस्ट एयर शो होता है वहाँ पे। रेयर अर्थ कॉरिडोर जो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर जो अभी बजट में बात की है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। फिर है 2026 के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो सबसे महंगा शहर क्या है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है जिनेवा बैसल में है, और मुंबई जो है 445वें रैंक पर है। तो ये हमारा जनवरी का करंट अफेयर हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बाकी है लगभग 20 के आसपास, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक